ये लो भाई, फाइल और चाबी पकड़ो। साहब रही गाड़ी की चाबी। एक मिनट, तू कौन है भाई और तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब हम इस कंपनी के नए सिक्योरिटी गार्ड। नया सिक्योरिटी गार्ड? लेकिन यहाँ तो राहुल, ये तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो? तुम्हारे गार्ड के कपड़े कहाँ हैं? और ये क्या बोल रहा है नया सिक्योरिटी गार्ड? तुम्हारे होते हुए नया सिक्योरिटी गार्ड आ गया कंपनी में? कुछ समझा नहीं मैं। साहब जी ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें काम से निकाल दिया गया है और इसे भर्ती किया गया है। निकाल दिया? किसने निकाल दिया राहुल? मैनेजर साहिबा ने। वजह? छोड़िए साहब जी, वजह बहुत गहरी है। यही बताने आए थे कि अब आपकी कंपनी में काम कर नहीं रहे हैं हम। नहीं, ऐसे तुम काम से नहीं निकल सकते हो। जब तक मुझे वजह पता नहीं लगेगी कि तुम्हें काम से क्यों निकाला गया, ऐसे कैसे तुम ऑफिस से निकल जाओगे? देखो राहुल, तुम यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहे हो और मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे कोई तुम्हें काम से निकाल नहीं सकता है, समझे? और तुमने भी ये फैसला ले लिया कि नौकरी से निकल रहे हो। अरे मुझसे तो आगे बात करते, सीधा मुझे आके खबर दे रहे हो यहाँ पे। कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा मैनेजर मैडम से। तुम एक काम करो, ये फाइल और चाबी पकड़ो। फिलहाल के लिए तो तुम ही मेरे लिए गार्ड हो। इस भाई से मैं बात करूँगा बाद में, लेकिन तुम, जब मैं तुम्हें कैबिन में बुलाऊँ तब अंदर आना और ये फाइल और चाबी मुझे पकड़ाना तुम, ठीक है? जी। और भाई तुम्हें भी मैं कैबिन में बुलाऊंगा एक बार, तो आना। जी साहब। साहब जी ये फाइल और ये गाड़ी की चाबी पार्किंग में लगा दिए हैं। ठीक है, अब ये बताओ राहुल कि ये नौकरी कैसे गई है तुम्हारी, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हें किसी ने निकाल दिया है? जब इस कंपनी का ओनर मैं हूँ, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, कोई और तुम्हें कैसे निकाल सकता है, वो भी मेरे को बिना इन्फॉर्म किए? मुझे तो इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तुम्हें निकाला गया। तो क्या है ये सब? वो नया गार्ड आ रहा है, तुम यहाँ पर ऐसे खड़े हो, समझाओ मुझे इसके बारे में। वो मैनेजर साहिबा पैसों के चक्कर में हमें काम से निकाल दिए थे। पैसों के चक्कर में? मतलब तुम्हें सैलरी टाइम से नहीं मिलती है? पैसे मिलते थे, मतलब बहुत कम पैसे मिलते थे और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। माँ की तबीयत खराब थी गांव में। हम बोले मैनेजर मैडम से कि हमें पैसा सब जोड़ कर दे दीजिए जो भी बाकी का है। उन्होंने नहीं दिया और हमें धक्के मार के कंपनी से बाहर निकाल दिया। हम आ भी रहे थे, गेट पर खड़े हो रहे थे, पर कोई अंदर घुसने नहीं दे रहा था। फिर आप देख लिए तो हमें अंदर लेकर आए। राहुल, 15,000 की सैलरी मुझे लगता नहीं है इतनी कम होगी कि तुम इस तरह से नौकरी छोड़ो। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें 1-2 हज़ार रुपये या 3-4 हज़ार रुपये बढ़वाने थे तो मुझसे आके बात कर लेते। नौकरी छोड़ने का क्या मतलब है? 15,000 नहीं मिलता है साहब जी। क्या बोल रहे हैं आप? 7,000 रुपया हमको मिलता है। 7,000? राहुल ये क्या बोल रहे हो तुम? 15,000 की सैलरी तुम्हारी, 7,000 की सैलरी कैसे मिल सकती है? आर यू श्योर? तुम सच कह रहे हो? साहब जी हम पिछले 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, कभी हमको 15,000 रुपया नहीं मिला। और 7,000 में भी काट के देती थी, कभी 4,000, कभी 2,000, कभी 3,000 ऐसे देती थी और ऊपर से सुनाती भी थी। हमें कभी नहीं मिला 15,000। हम कसम खा के सच बोल रहे हैं साहब जी। राहुल देखो, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो पहले मुझे पूरी बात का पता लगाने दो, उसके बाद किसी फैसले पर आएंगे। और तुम बिना मुझसे बात किए कहीं नहीं जाओगे, ना कोई फैसला लोगे, ठीक है? एक काम करो, बाहर कैबिन के वेट करो, मैं जब तुम्हें बुलाऊंगा तब आना है। जाओ। जी साहब। जी सर, आपने बुलाया? हाँ कंचन, ये पूछने के लिए बुलाया था कि हमारे ऑफिस में सब कुछ सही से मैनेज हो रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ काम करके खुश है कि नहीं, थोड़ा बताओ। हाँ सर, सब लोग बिल्कुल खुश हैं, अच्छे से काम करते हैं, उनको सैलरी भी टाइम से मिलती है। क्या प्रॉब्लम होगी सर? आप हमारी कंपनी का प्रॉफिट तो देख ही रहे हो ना, पिछले मंथ कितना अच्छा प्रॉफिट किया हमारी कंपनी ने। अच्छा, वेरी गुड। तो कंचन, ये जो अपना ऑफिस का गार्ड वाला डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? पिछले कुछ टाइम में गार्ड्स बदले हैं 2-3 बार, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि उस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। मतलब अगर तुम कह रही हो बाकी एम्प्लॉयज़ खुश हैं काम करके, तो क्या हमारे गार्ड्स खुश नहीं हैं काम करके? सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ऐसी बात है तो बताओ ज़रा, एक बार मैं जानना चाहता हूँ। सर आप कैसी बातें कर रहे हो? सैलरी तो टाइम से ही जा रही होगी। ये जो गार्ड्स है ना, इन्हीं में प्रॉब्लम है। सब लोगों को अपने घर जाने की बहुत जल्दी लगी रहती है।
कोई कह रहा है कि हमारे घर में शादी है, हमें नौकरी छोड़नी है, हम घर जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं, हम शहर में नौकरी नहीं करना चाहते। अब से जाने वाले को कौन रोक सकता है? अगर वो गांव जाना चाहते हैं तो मैं भी बोल देती हूँ ठीक है आप चले जाइए गांव। इसलिए मुझे दोबारा नया गार्ड रखना पड़ता है फिर। अच्छा ऐसी बात है। चलो फिर अगर तुम्हारी साइड से कुछ नहीं है प्रॉब्लम तो फिर एक बार गार्ड्स की साइड भी सुन लेते हैं। राहुल। जी साहब जी। सर आपने इसको क्यों बुला लिया? ये तो काम छोड़ के जा चुका है ना। सर जो हमारी कंपनी के इंसल्ट करके गया है आप उसको बुला रहे हो, कैसी बात है सर ये? कंचन कोई बात नहीं, रिलैक्स। मैंने तुम्हारी साइड सुनी ना, तो मुझे राहुल की साइड भी सुनने दो। राहुल बताओ ज़रा एक बार। इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, पर आप हैं तो बोल रहे हैं। 7,000 रुपया और उसमें भी काटा जा रहा है। सर झूठ बोल रहा है ये। भला 7,000 सैलरी देते हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं देते। 15,000 रुपये सैलरी है इसकी। सर इसकी ना नियत में पहले से ही खोट था। ये चाहता था कि हम इसको ना 25,000 सैलरी दें, ड्राइवर की जितनी सैलरी दे इसको। नहीं साहब जी, हम लालची इंसान नहीं है। हम तो अपने हक के पैसे बस मांग रहे थे, वो भी 7,000 रुपया। 15,000 का हमें पता ही नहीं था, वो तो आप हमको बताए ना। साहब जी सच में कसम से बोल रहे हैं, हमारी बात पर यकीन करिएगा, हम सच बोल रहे हैं। सर कसम तो उसने तब भी खाई थी ना जब भी नौकरी छोड़कर जा रहा था कि मेरे घर में माँ की तबीयत खराब है, मुझे नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि पैसे भी बहुत कम मिल रहे हैं, जबकि पैसे इसको पूरे 15,000 दे रही थी मैं। सर इनकी कसमों पे यकीन मत करिए। मैडम जी हम सच बोल रहे हैं, माँ के लिए कोई झूठी कसम थोड़ी कहेगा। अभी हम दिखा देंगे। गाँव चलिए, हमारे माँ की तबीयत खराब है। कैसी बात कर रही हैं आप? ठीक है शांत हो जाओ आप दोनों। एक काम करते हैं, इस चीज़ के लिए कुछ प्रूफ वगैरह लाते हैं जिससे कि साबित हो सके कौन सही बोल रहा है कौन गलत। नए गार्ड को बुलाते हैं। शशांक। जी साहब बुलाया। ज़रा बताना ये मैडम ने जो तुम्हें नौकरी पर रखा है कितनी सैलरी में रखा है? साहब 7,000। देख लीजिए सर ये दोनों ना आपस में मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि आप मुझ पे गुस्सा करो और मुझे कंपनी से निकाल दो, फिर जो मेरे हिस्से की सैलरी है ना वो भी इन दोनों को मिल जाए। इनका 15,000 में पेट तो भर नहीं रहा है। अरे नहीं साहब, ये मेम साहब झूठ बोल रही हैं। हमारी तनख्वाह 7,000 ही है और हमारी इतने की ही बात हुई थी मेम साहब से। अरे कोई बात नहीं भाई, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। कंचन, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी नया बंदा जो सिक्योरिटी गार्ड के काम पर लगा है उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वो ऑफिस में आकर नए काम पर झूठ बोले, है ना। उसे अपनी नौकरी प्यारी है। अगर उसका झूठ पकड़ा गया पहले ही महीने में तो ना उसको सैलरी मिलेगी, ना उसका घर चलेगा, उसका इंप्रेशन ख़राब होगा। तो ये हिम्मत तो वो नहीं कर सकता है। और 2 जने ऑफिस के मैनेजर के खिलाफ साजिश भी क्यों ही करेंगे? तुमसे क्या दुश्मनी है किसी की? तो जो ये बयान यहाँ पर आया है 7,000 वाला, इससे ये साबित होता है कि तुम गार्ड्स को कम सैलरी देती हो, उनको सैलरी काट कर देती हो, 15,000 की जगह 7,000 रुपये देती हो, जिसका खुलासा यहाँ पर हो चुका है। तो अब मुझे एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए कि ऐसा तुमने नहीं करा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है। मुझे रीज़न जानना है कंचन कि एक मैनेजर लेवल की पोस्ट पर होकर गार्ड्स के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे किया गया, कैसे मेरी बिना परमिशन के एक गार्ड को निकाला गया, दूसरे को कम में हायर करा गया, और ये पैसा कहाँ जा रहा है बचा हुआ जो उनकी सैलरी से आप काटते हैं? सर वो बात ये है कि मेरी थोड़ी ना नीड ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे लगा कि अगर मैं इन लोगों के पैसे कट कर लूँगी तो इनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये लोग गरीब हैं, 15,000 में क्या ही करेंगे, 7,000 में भी गुजारा कर सकते हैं। और सर मैं शहर में रहती हूँ, मेरे इतने खर्चे होते हैं, मेरे घर का रेंट ही 22,000 है, कैसे भरूँ सर मैं अपनी इतनी सैलरी में? बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। आप दोनों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ज़िंदगी में कभी भी लालच करोगे ना तो कभी खुश नहीं रहोगे, चाहे कितना मर्जी पैसा कमा लो। ये जो मैनेजर मैडम आपके सामने खड़ी है 90,000 पर मंथ कमाती हैं, उसके बाद भी इनको इतना लालच था कि इन्होंने आपकी सैलरियों में से 7,000 रुपये मारने की प्लानिंग करी। राहुल एक बात याद रख लो भाई, तुम अभी गार्ड के काम में भले ही 15,000 की सैलरी पे हो, लेकिन कल को अगर तुम 15 लाख भी कमा लोगे ना राहुल, और अगर तुम्हारे मन में लालच है तो तुम कभी खुश रहोगे ही नहीं। इसलिए मेरे भाई, अगर तुम सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर रहे हो या कोई भी छोटा काम कर रहे हो या कोई बड़ा काम कर रहे हो, अपना मन साफ रखोगे तभी खुश रहोगे, वरना इन मैडम की तरह हमेशा परेशान रहोगे। जैसे देखो आज ये चोरी करके पकड़ी गई, कैसे इनके चेहरे पर परेशानी आ गई है। तो राहुल ज़िंदगी में याद रखो, 15,000 कमाओ, 1,500 कमाओ, 15 लाख कमाओ, अगर सुकून की रोटी खानी है तो ईमानदारी से जितना कमाते हो उसमें खुश रहो और दूसरे के पैसों पर बुरी नज़र मत डालो। क्योंकि अब देखो ना इन मैडम को क्या मिला, बेइज्जती हो रही है इनकी सबके आगे, हाँ, और अब नौकरी भी जाएगी इनकी सिर्फ कुछ पैसों के लालच में, है ना कंचन?
नहीं सर, प्लीज़ आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। सर देखिए, मैं आपकी बहुत पुरानी एम्प्लॉय हूँ, आपकी मैनेजर हूँ सर, सारा काम मैनेज करती हूँ। और सर मैंने कभी अपने साइड से कोई कमी नहीं छोड़ी है। कंपनी में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसके पीछे मैं रीज़न होती हूँ। सर प्लीज़ मुझे मत निकालिए, आप ये मेरी पहली गलती समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। कंचन, एक चीज़ मुझे एक्सप्लेन करो कि यहाँ पर अब 2 गार्ड्स खड़े हो गए हैं, यानी कि 2 परिवार इनकी सैलरी से चलने हैं। तुमने इस गार्ड को निकाला, नए गार्ड को हायर कर लिया। अब मुझे अगर राहुल को वापस नौकरी पर रखना हो तो फिर इस गार्ड को नौकरी से निकालना पड़ेगा, तो इसके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? और अगर नए गार्ड को मैं नौकरी पर रखता हूँ और राहुल को नहीं रखता हूँ तो राहुल के साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, इसकी माँ का इलाज कैसे होगा? अब बताओ। और अगर मैं दोनों को रखूँ तो दोनों को मुझे सैलरी देनी पड़ेगी ज़्यादा, तो फिर ये डबल सैलरी जाने का मतलब है कंपनी का नुकसान। तो अब इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का, बताओ। साहब जी, हमारा क्या होगा? पैसे मिलेंगे न और काम दूसरा देखना पड़ेगा। नहीं राहुल, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें नौकरी छोड़ के तो नहीं जाने दूंगा, कुछ ना कुछ फैसला तो करना पड़ेगा। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, नाइट शिफ्ट कर लोगे? जी साहब जी, हम काम कर लेंगे, रात का भी कर लेंगे। ठीक है राहुल, तो तय रहा, तुम नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करोगे और ये नया गार्ड सुबह और दिन में ड्यूटी करेगा। इससे ये होगा कि नाइट में भी कंपनी की रखवाली हो जाएगी और तुम्हारा भी घर चल जाएगा, और इसमें शायद नुकसान ना भी हो मेरा। लेकिन वो तो शुक्र है कि मुझे ये आइडिया आ गया कि हम नाइट वॉचमैन भी रख सकते हैं, वरना हमारे मैनेजर ने तो हमारा नुकसान अच्छे से करवा ही दिया था। तो राहुल, ये नाइट ड्यूटी करने के लिए तुम्हें सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, पूरे 20,000 रुपये। और जो भी पैसे तुम्हारे कंचन मैडम ने मारे हैं वो कंचन मैडम के सैलरी में से कटते रहेंगे, हर महीने तुम्हें मिलेंगे जब तक तुम्हारा पिछला सारा हिसाब क्लियर नहीं हो जाता। और भाई, आपकी भी सैलरी 15,000 होगी, 7,000 नहीं। आपका तो पहला ही महीना है, तो आपको महीने के एंड में पूरे 15,000 दूंगा मैं, ओके? और ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी अब मैं लूँगा। अब से मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, तो ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन मैं अपने हाथों से करूँगा, चाहे मैनेजर हो चाहे गार्ड हो, सबको मैं खुद अपने अकाउंट से सैलरी दूंगा, ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, तुम जाओ फिर, कल रात से ज्वाइन कर लेना, है ना? और भाई आप भी जाओ, अपनी ड्यूटी करो। जी साहब जी। जाओ भाई। देख लिया कंचन, इसलिए कहते हैं चोर की चोरी पकड़ी ही जाती है। तो आइंदा से ये छोटे लालच के चक्कर में ऐसा रिस्क मत लेना कि तुम्हारा करियर खराब हो जाए, क्योंकि मैंने तो शायद तुम्हें छोड़ दिया, तुम पर तरस खा के, तुम्हारे परिवार पर तरस खा के, लेकिन हो सकता है कि कोई स्ट्रिक्ट एम्प्लॉयर हो तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल कर ही दम ले। समझ रही हो? जी सर, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, जाओ अपना काम करो।